फुकेट दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट मामले में पायलट की गांजा पीकर प्लेन उड़ाने की खबर के बाद अब एयर इंडिया ने अपने सभी पायलटों का अनिवार्य डोप टेस्ट कराने का फैसला किया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, बताइए क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी, एयर इंडिया ग्रुप ने अपनी सभी पायलटों को चिट्ठी लिखी है। इसमें एयर इंडिया और इंडिया एक्सप्रेस दोनों ही शामिल है और उनसे कहा है कि जो ग्रुप है उसने फैसला किया है कि जितने भी पायलट्स हैं उन सब का तत्काल और अनिवार्य रूप से जो है सब्सटेंस टेस्ट किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि दो चीजों का टेस्ट किया जाएगा। एक, किसी तरह की नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं किया गया है, चाहे वो मारिजुआना हो, कैनबिस हो या फिर कोई और ऐसा प्रतिबंधित जो सब्सटेंस होता है, नशीली दवाइयां होती हैं, उसका इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। और दूसरा, कोई ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है जिसे बताया ना गया हो, जिसे डिक्लेयर ना किया हो या फिर जो कि प्रतिबंधित है। तो इन दोनों चीजों पे टेस्ट होगा। एयर इंडिया ग्रुप के सभी पायलट्स का तत्काल प्रभाव से होगा। आज से 13 तारीख से ही ये शुरू हो रहा है और ये एयर इंडिया के जो हेड ऑफिस है वहां पे, यानी कि जहां ट्रेनिंग होती है वहां पे, जितने बेस स्टेशन है वहां पे, एयर इंडिया के जितने ऑफिस हैं, इन सभी जगहों पे वो जो है फैसिलिटी इसको डेवलप करेंगे। और साथ ही ये भी कहा गया है कि इस समय में जिस तरह का माहौल है उसमें एयर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रस्ट जो था उसे दोबारा से बहाल किया जाए और इस ट्रस्ट के लिए ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो की जा रही है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले हमने जैसे देखा था कि फुकेट दिल्ली मामले में जो पायलट था उसमें दोनों ही टेस्ट में, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट था और कंफर्मेटरी टेस्ट था, दोनों में ही उसका वो पॉजिटिव रिजल्ट आया था, जिसके बाद से ज्यादा स्क्रूटनी हो गई। एयर इंडिया का कहना है कि ये जो टेस्ट है ये डीजीसीए के जो नॉर्म्स हैं उसके बियॉन्ड है। डीजीसीए का जो नॉर्म है वो रैंडम टेस्ट की बात करता है, लेकिन एयर इंडिया ने कहा है कि हम अपने सभी पायलट्स की अनिवार्य रूप से जो है वो सब्सटेंस की स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से करेंगे और ये तत्काल प्रभाव से वो करने जा रहे हैं। बिल्कुल रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जंक फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल नहीं लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फसाई को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी कंपनियों के दबाव में है, जनता की सेहत का ख्याल करना होगा। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि एफएसएसएआई जिन प्रोडक्ट्स के अंदर ज्यादा मात्रा में नमक है, चीनी है या फिर फैट्स है, उसके ऊपर लेबल लगाने की शुरुआत करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एफएसएसएआई को निर्देश दिए। एफएसएसएआई ने गाइडलाइंस बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। सभी स्टेक होल्डर से कमेंट मांगे। एफएसएसएआई को स्टेक होल्डर से करीबन 16,000 के आसपास का कमेंट मिले, लेकिन उसके बाद एफएसएसएआई ने इस पर लेबल लगाने का काम नहीं किया। एफएसएसएआई कहना था कि हमारी बैठक में इसके ऊपर सहमति नहीं बन पाई। आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एफएसएसएआई को फटकार लगाई। कहा कि एफएसएसएआई लगता है कंपनियों के दबाव के अंदर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी कंपनी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो अथॉरिटी है उसको लोगों की सेहत का ख्याल के बारे में भी सोचना पड़ेगा, खासतौर पर बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि बढ़ते बच्चे इन प्रोडक्ट्स को खाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी को निर्देश दिए कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसके अंदर गाइडलाइंस लेकर के आए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम गाइडलाइंस जारी करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। स्वतंत्रता दिवस करीब आते ही देश भर में तिरंगे की मांग तेज हो गई है। दिल्ली के सदर बाजार में रोजाना करीब 65,000 झंडे तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में ऑर्डर मिल रही है। खास बात यह है कि इस बार विदेशों से भी तिरंगे की मांग सामने आई है। यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी बड़े ऑर्डर मिले हैं। देखिए दिल्ली से सदर बाजार से दीपाली नंदा की यह रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर बाजार में, जहां बीते 60 सालों से राष्ट्रीय ध्वज बनाए जा रहे हैं और अब चूंकि इस बार डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ पर 24x7 लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर इस तरह के झंडे बना रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा झंडा है उसके साइज की बात की जाए तो 60x90 का है और जो सबसे ज्यादा डिमांड है हर जगह, हर एक राज्य में, वो इस तरह के साइज के झंडों की है और अलग अलग देशों में भी यहाँ से झंडों सप्लाई किया जा रहा है। हमारे साथ अब्दुल माली साहब हैं जो पिछले कई सालों से झंडा बनाने का काम कर रहे हैं। सर, तो इस बार कैसी डिमांड है? इस बार बहुत अच्छी डिमांड है। जैसे कि घर घर तिरंगा अभियान की घोषणा हो चुकी थी पहले से ही, तो उसके मुताबिक चलते हुए हमारी
काफ़ी अच्छी डिमांड रही। और पहले जो आप आते हमारे पास तो 1 से 1.5 महीने पहले तो 1 से 1.5 लाख झंडा हमारा तैयार हो रहा था। सर, अगर कीमत की बात करें तो शुरुआती कीमत क्या है, और इस तरह के 60 बाय 90 के झंडे की कीमत कितनी रिवाइज हुई है पिछले साल के मुकाबले? क्या दाम इस बार बढ़ गए हैं? जी मैम, देखिए दाम में तो थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि डीजल, पेट्रोल सब चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। ये सारा जो प्रोसेस होता है सब में थोड़ा इसका असर पड़ता ही है। तो अभी पहले से थोड़े से रेट बढ़े हैं, तो उसके मुताबिक अब झंडे के अंदर जैसे पहले 10 रुपये का झंडा था, अब 12 रुपये का हो गया है। जो 50 रुपये का झंडा था वो 60 रुपये का हो गया है। सब अलग अलग साइज़ के रेट के हैं, अलग अलग झंडे हैं। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पर बढ़ गई है। जो कच्चा माल है उसका दाम भी बढ़ गया है। और ना सिर्फ झंडे, बल्कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस तरह के जो ट्राई कलर एक्सेसरीज हैं, इनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इस तरह के रिस्ट बैंड है, बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं, तो इनकी भी मांग अच्छी है। और इस तरह के जो हेयर बैंड हैं वो भी इस बार लॉन्च दिखाए गए हैं मार्केट में, काफ़ी पसंद आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो इस तरह की क्लिप्स हैं वो भी काफ़ी डिमांड में है। तो जो तिरंगा एक्सेसरीज है, इसका भी एक अलग से बाजार यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और इस तरह का जो सोवेनियर होता है, इनकी डिमांड भी इस बार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि प्राइस थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन बावजूद इसके डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और विदेशों में भी यहाँ से झंडे सप्लाई किए जा रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर अच्छी खबर है। जुलाई में कुल एक्सपोर्ट करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच गया है। हालांकि इंपोर्ट में भी तेज बढ़ोतरी के चलते ट्रेड डेफिसिट 14% से ज्यादा बढ़ा है। लेकिन खास बात यह है कि वेस्ट एशिया में तनाव के बाद पहली बार मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में ग्रोथ दिखी है। कैसे रहा है ट्रेड डेटा, पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार ने इस साल का एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है $1 ट्रिलियन, उसकी दिशा में धीरे धीरे गाड़ी कह सकते हैं आगे बढ़ रही है। और ये दिखाता है कि जुलाई में जिस तरह से एक्सपोर्ट दर्ज किया गया है, 19.5% से ज्यादा ग्रोथ दर्ज किया गया है, जिससे कि 44 अरब डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट जुलाई महीने में किया गया है। इसे देखते हुए लग रहा है कि जो ये टारगेट है वो कहीं ना कहीं अचीव हो सकता है। इसके साथ साथ अगर बताएं तो जो इंपोर्ट का भी डाटा है वो भी काफी उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी वजह यह है कि पेट्रोलियम और तमाम चीजें जो एक्सपोर्ट की गई हैं उसकी वजह से इंपोर्ट ज्यादा बढ़ा है। और इंपोर्ट ज्यादा होने की वजह से जो व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है, उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। करीब 14% के करीब जो ट्रेड डेफिसिट में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जुलाई के मुकाबले अगर देखें तो ये 32 अरब डॉलर रहा है। ये अपने आप में चिंता की बात है, क्योंकि जैसे जितना इंपोर्ट बढ़ेगा उसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ेगा। लेकिन एक और अच्छी खबर यह है कि वेस्ट एशिया में जब मार्च में युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से वेस्ट एशिया में एक्सपोर्ट लगातार गिरा था, लेकिन अब जुलाई महीने में ये एक्सपोर्ट पॉजिटिव हो गया है। और पॉजिटिव नहीं हो गया, बिल्कुल 8% से ज्यादा का जुलाई में ग्रोथ दर्ज किया गया है। 5.5 अरब डॉलर के करीब एक्सपोर्ट हुआ है। तो वेस्ट एशिया में जो जिस तरह से एक्सपोर्ट होता था, कंसाइनमेंट जा रहा था, वो लगातार जा रहा है। वहां पर ओमान और दुबई के 2 पोर्ट से लगातार भारत के जो कार्गो और कंटेनर्स का संचालन हो रहा है। और लिहाजा इस देखें तो एक्सपोर्ट की जो स्थिति है देश में लगातार अच्छी बन रही है। और जो ग्रोथ का एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया है उसकी तरफ धीरे धीरे कह सकते हैं एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। वीकली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता नजर आया। सेंसेक्स 114 अंक चढ़ा तो निफ्टी 40 अंक फिसल कर बंद हुआ। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हल्की बढ़त देखने को मिली। तो कैसे रहा आज के बाजार का पूरा हाल, बता रही है रक्षा रावत। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन था और आज बाजार की शुरुआत खराब हुई, गिरावट के साथ कामकाज हुआ, लेकिन लास्ट के 1 घंटे में यहां पर रिकवरी प्ले आउट होती हुई नजर आई। अगर निफ्टी की बात करें तो यहां पर केवल 40 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। बैंक यहां पर ज्यादा टूटते हुए नजर आए और करीब 250 पॉइंट की गिरावट आज के सत्र में यहां पर देखने को मिली। सेंसेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप यहां से आज बाजार को सपोर्ट मिला और यहां पर क्लोजिंग जो है वो हरे निशान में देखने को मिली है। सेक्टोरियल पिक्चर आज की अगर देखें तो यहाँ पर जो सेक्टोरियल गेनर में है
वो है डिफेंस काउंटर्स। यहाँ से काफी अच्छा सपोर्ट इस गिरावट भरे बाजार में भी नजर आया और 1.5% इंडेक्स छोड़कर बंद हुआ। इसके अलावा रियल्टी, एफएमसीजी, आईटी, कैपिटल गुड और यहाँ पर कैपिटल मार्केट शेयर्स थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन बाजार को ड्रैग किसने किया? आज मेटल काउंटर यहाँ पर कोलैप्स होते हुए नजर आए। बैंक, फाइनेंशियल, ऑयल एंड गैस, पीएसयूज, फार्मा, ये सभी जो इंडेक्स है वो टूटते हुए नजर आए जिन्होंने बाजार को आज सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज के निफ्टी 50 में सपोर्ट करने वाले शेयर्स यानी निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो टाटा शेयर्स यहाँ पर नजर आए। जो कल गिरावट थी वो आज कहीं ना कहीं रिकवरी में कन्वर्ट हुई और टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, पीवी यहाँ पर गेनर्स की लिस्ट में रहे। इसके अलावा एनटीपीसी, एचयूएल में भी आज खरीदारी देखने को मिली। लेकिन आज के निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर मेटल पैक्स हिंडाल्को रहा। 3% की गिरावट के साथ ही काउंटर क्लोज हुआ है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक भी गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर कुछ ब्लॉक डील की खबरें आ रही थी, कुछ न्यूज आने वाली थी तो यहाँ पर 1% की गिरावट नजर आई है। इसके अलावा ग्रासिम, यहाँ पर भी आज गिरावट नजर आई। लेकिन आज जो काउंटर है वो फोकस में रहे वो है मेटल काउंटर्स। नाल्को, सेल, हिंडाल्को, वेदांता, ये सारे काउंटर्स टूटते हुए नजर आए और मेटल की गिरावट को इन्होंने लीड किया। लेकिन डिफेंस पैक ने आज क्या कामकाज किया है? काफी शानदार कामकाज। और जो सपोर्ट करने वाले काउंटर्स हैं वो ये सारे हैं और सोलर इंडस्ट्रीज, यहाँ पर काफी अच्छे नंबर्स आए और बाजार ने जो है नंबर्स को रिवॉर्ड दिया है। 8.5% चढ़कर जो है ये काउंटर क्लोज हुआ है। तो ये सारे काउंटर थे जिन्होंने डिफेंस की तेजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी साबित हुए। संसद की समिति ने अपनी जांच में उन पर लगे सभी आरोपों को सही साबित पाया है। लेकिन सवाल न्याय का है तो आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। कटघरे में न्याय, जरूर जुड़िएगा शाम 7:57 पर। हेल्दी खाने को लेकर लोगों में बढ़ती जागरूकता को देखते हुए सिर्फ रेस्टोरेंट ही नहीं बल्कि मूवी थिएटर भी अपने मेन्यू बदल रहे हैं। जी हां, पीवीआर आइनॉक्स ने भी अपने मेन्यू में कई सारे हेल्दी ऑप्शन ऐड किए हैं। पीवीआर आइनॉक्स ने 33 शहरों में अपने मेन्यू के खास क्यूरेटेड पिकान डिशेस जोड़े हैं और पिकान फेस्टिवल भी मना रही है। देखिए संवाददाता रोहन सिंह की ये रिपोर्ट। पीवीआर आइनॉक्स की अलग पहचान है अपने मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन अब पीवीआर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है फूड एंड बेवरेज सेगमेंट में भी और इसके लिए पीवीआर ने अपने मेनू में काफी ज्यादा बदलाव किए हैं। सैकड़ों ऐसे आइटम्स मेनू में डाले हैं जो कि हेल्दी ऑप्शंस लेकर आते हैं और इसी कड़ी में पीवीआर ने एक पीकन फेस्टिवल भी लॉन्च किया है। अगले एक हफ्ते तक इसके 33 शहरों में जो थिएटर्स हैं वहां आपको पीकन से बनी हुई चीजें मिलेंगी और कई सारे हेल्दी ऑप्शंस मिलेंगे। ये अमेरिकन पीकन के एसोसिएशन के साथ बनाया गया है। पीकन एंटीऑक्सीडेंट होता है, सेहत के लिए काफी ज्यादा हेल्दी होता है और यही ऑप्शंस देने की कोशिश की जा रही है। और पीवीआर का कहना है कि उन्होंने कई सारे बदलाव किए हैं, 5 स्टार शेफ्स को भर्ती किया है और आने वाले दिनों में पीवीआर के मेनू में आपको कई सारे ऐसे आइटम्स मिलेंगे जो काफी हेल्दी ऑप्शंस लेकर आते हैं। Almost 10 lakh people have gone through these entire menu offerings, जिसमें कि हमारे पास salads, vegetarian, non-vegetarian salads, pastas, flatbreads, shakes and brownies and ice creams and sundaes. अभी हमने स्टेप 1 में, फेज 1 में इसके साथ शुरुआत करी है। आगे चल के हम एवोकाडो और पीकन का कॉम्बिनेशन भेल बना के एक इंडियन स्टाइल में किसी तरीके से हम इसको एक सैलड्स के अलावा एक अच्छे कंटेम्प्रेरी स्टाइल में भी हम इसको इंडियन फूड में भी प्रेजेंट करना चाहते हैं। फ्रेशर्स अपना सीवी तैयार कर लो क्योंकि जॉब मार्केट में बूम आने वाला है। 75% कंपनियां नए टैलेंट को हायर करने की तैयारी में है। किस सेक्टर में है सबसे ज्यादा मौके और किन शहरों में है नौकरियों की भरमार, डिटेल में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी का सपना है लेकिन इसे पाने के लिए जरूरी है सही प्लानिंग और स्मार्ट निवेश। तो कैसे बढ़ाए अपनी वेल्थ और बनाए मजबूत फ्यूचर, जानिए निवेश के सटीक मंत्र शाम 6:27 पर हमारे खास शो फाइनेंशियल फ्रीडम में। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।